जय हिंद साथियों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथियों ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और टेक्नीशियन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियाँ थीं? इसमें पूछा गया कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थीं? इसका ऑप्शन है 5, 50, 25 या 8। तो इसका राइट आंसर होगा 8। संविधान निर्माण के समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। साथियों भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को गठित हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को गठित हुआ था। उस समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी? 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु कहलाता है। इसमें पूछा गया कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ऑप्शन है इंडेक्स, पावर, पोल या लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा पोल। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह पोल कहलाती है। क्या कहलाती है? पोल कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। इसमें पूछा गया कि पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 21 साल, 30 साल, 18 साल या 25 साल। तो इसका राइट आंसर होगा 21 साल। पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 साल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसमें पूछा गया कि ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है O5, O2, O3 या O। तो इसका राइट आंसर होगा O3। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है? इससे पूछा गया कि कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, डेविड बेकहम, एंडी मरे, आंद्रे अगासी। इसका राइट आंसर होगा डेविड बेकहम। डेविड बेकहम है जो फुटबॉल खेल से संबंधित खिलाड़ी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातुओं को पतले तार में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इससे पूछा गया कि धातुओं को पतले तार में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है उपधातु, तन्यता, प्रतिरोध या नम्रता। तो इसका राइट आंसर होगा तन्यता। धातु है जो पतले तार के रूप में तन्यता के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है? इसमें पूछा गया कि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है सहसंयोजक द्रव्यमान, अणुभार, मोलर द्रव्यमान या परमाणु भार। तो इसका राइट आंसर होगा मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर के पिता कौन थे? इससे पूछा गया कि महावीर के पिता का नाम क्या था? इसका ऑप्शन है नीलंबकर, रविदास, सिद्धार्थ या भद्रबाहु। तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंचलिक परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इससे पूछा गया कि आंचलिक परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इसका ऑप्शन है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा गृह मंत्रालय। आंचलिक परिषद है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक लगभग व्यास का होता है? इसे पूछा गया कि जो नेत्र गोलक होता है वह लगभग कितने व्यास का होता है? इसका ऑप्शन है 1 सेमी, 3 सेमी, 1.8 सेंटीमीटर या 2.3 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक लगभग 2.3 सेंटीमीटर व्यास का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? इसे पूछा गया कि जो नीति आयोग है उसमें अंशकालिक सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? इसका ऑप्शन है 2, 5, 7 या 6। तो इसका राइट आंसर होगा 2। नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है इलकल साड़ियों की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। इसमें पूछा गया कि इलकल साड़ियों की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। इसका ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। इलकल साड़ियों की उत्पत्ति कर्नाटक राज्य में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक है। इससे पूछा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक क्या है। इसका ऑप्शन है अर्धसंघीय निकाय, संवैधानिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय या गैर संवैधानिक निकाय। इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक निकाय। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक घोंघा रोग का लक्षण है। इससे पूछा गया कि घोंघा रोग का लक्षण क्या है। इसका ऑप्शन है बहुत छोटा, बेहद लंबे, गर्दन में सूजन, दोनों हाथ में सूजन। तो इसका राइट आंसर होगा गर्दन में सूजन। जो गर्दन में सूजन होती है वो घोंघा रोग का एक लक्षण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कोरियोलिस बल द्वारा दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसे विक्षेपित होती है। इससे पूछा गया कि कोरियोलिस बल के द्वारा दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसे विक्षेपित होती है। इसका ऑप्शन है कोई विक्षेपण नहीं, बाईं ओर, दाहिनी ओर, अनियमित। तो इसका राइट आंसर होगा बाईं ओर। कोरियोलिस बल के द्वारा दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर विक्षेपित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संसदीय आदर्श ग्राम योजना के अनुसार मैदानी क्षेत्र के गाँव की अवधि हो सकती है। इसमें पूछा गया कि संसदीय आदर्श क्षेत्र योजना के अनुसार मैदानी क्षेत्र के गाँव की अवधि क्या हो सकती है। इसका ऑप्शन है 1000 से 2000, 3000 से 5000, 2500 से 3500 या 1500 से 2000। तो इसका राइट आंसर होगा 3000 से 5000। जो आदर्श ग्राम है उनकी अवधि लगभग 3000 से 5000 तक हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। इसे पूछा गया कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। इसका ऑप्शन है 1947 में, 1951 में, 1976 में या 2000 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1976 में। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इससे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। इसका ऑप्शन है आर वेंकटरमन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में कितनी छावनी बोर्ड हैं। इससे पूछा गया कि भारत में कितने छावनी बोर्ड हैं। इसका ऑप्शन है 62, 50, 45 या 70। तो इसका राइट आंसर होगा 62। भारत में कुल 62 छावनी बोर्ड हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। इसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की। इसमें पूछा गया कि 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की थी। इसके ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, बेहराम जी मालवाड़ी, अबुल कलाम आज़ाद, राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर होगा बेहराम जी मालवाड़ी। 1885 में सेवा सदन की स्थापना बेहराम जी मालवाड़ी ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड निम्न में से किस स्थान पर है। इसे पूछा गया कि प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड निम्न में से किस स्थान पर है। इसके ऑप्शन है सिडनी, जोहान्सबर्ग, लंदन, पिटरोरियो। तो इसका राइट आंसर होगा लंदन। प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है जो लंदन में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सततम कोटा झील किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि सततम कोटा झील है जो किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है केरल, गोवा, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा केरल।
सत्तमकुट्टा झील है जो केरल राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैवमंडल वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। इससे पूछा गया कि कौन सा जैवमंडल वर्ल्ड, फिर से पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जैवमंडल वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, डिब्रू सेखोवा, नंदा देवी या बड़ा निकोबार। तो इसका राइट आंसर होगा डिब्रू सेखोवा। डिब्रू सेखोवा जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। बाकी मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी और बड़ा निकोबार है जो जैवमंडल वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। इसका राइट आंसर होगा डिब्रू सेखोवा जो इसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम को कब स्वीकृति मिली। इसमें पूछा गया कि नमामि गंगे कार्यक्रम को कब स्वीकृति मिली। इसका ऑप्शन है 2014 में, 2008 में, 2001 में या 2005 में। तो इसका राइट आंसर होगा 2014 में। नमामि गंगे कार्यक्रम की स्वीकृति 2014 में मिली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इससे पूछा गया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इसका ऑप्शन है 1785 ईस्वी, 1768 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1754 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है। इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कौशल है जो फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन है ड्रिबलिंग, किकिंग, स्टंपिंग या हैंडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा स्टंपिंग। स्टंपिंग है जो फुटबॉल खेल से संबंधित शब्दावली नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है। इससे पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है। इसका ऑप्शन है 17, 32, 15 या 12। तो इसका राइट आंसर होगा 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है। इससे पूछा गया कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है। इसका ऑप्शन है 4 साल, 3 साल, 2 साल या 5 साल। तो इसका राइट आंसर होगा 4 साल। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं जो 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। इसमें से पूछा गया कि कौन सी नदी है जो नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। इसका ऑप्शन है कोसी नदी, गोदावरी नदी, सोन नदी या यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी है जो नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर के बस्तर जिले में स्थित है। इससे पूछा गया कि जो प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। जो प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1886 में दादा भाई नेहरू जी द्वारा मैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसे पूछा गया कि 1886 में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा कहाँ पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को, लंदन, कोलकाता या मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा लंदन। जो दादा भाई नेहरू जी ने 1886 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मछली पकड़ने का प्रसिद्ध मैदान ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि मछली पकड़ने का प्रसिद्ध मैदान ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है यूनान, हिरोशिमा, लुजियाना या न्यूफाउंडलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूफाउंडलैंड। मछली पकड़ने का प्रसिद्ध मैदान ग्रेट बैंक है जो न्यूफाउंडलैंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।